रखा चल तू इतने लोगों को खुश रख. He was as real and genuine flesh and blood का इंसान था जैसे मैं और आप. And yet उसका जी उठना भी लाज़िम मलज़ूम था कि उसमें उस मालिक की रूह थी जो जिंदगी की रूह. और शायद यही हमारी अल्टीमेट मेरी बहन ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस बात को कहा कि अल्टीमेटली not only the ultimate end to this life is death, but the ultimate end to this death is life itself. क्योंकि अगर उसकी शरीक पे सो ज़ाहिर है उसी ईमान और उम्मीद में और यकीन में हम आज अपनी अजीज़ा के जिस्म को अलविदा कह रहे हैं. उनके लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे गए हैं जिनके लिए मैं मशकूर हूँ. यूनुस का और सिस्टर का बड़े खूबसूरत तरीके से चापलूसी नहीं की, लेकिन some of the very genuine things you said. तो मैं ज़्यादा उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे अभी टीचर ने कहा रिश्ता तो था ही था, पर मुझे हुक्म हुआ था. मैं 10 साल पहले जब मैंने उन्हें चलते फिरते तो नहीं, तो उस वक्त भी बैठते थे लेकिन बोल चाल करती थी. 2007 की बात है, when I came over. So she was the only woman who would ever call me काका. मेरा nickname मनो ही है, सारी दुनिया मनो जानती है, लेकिन I don't know what used to make her call me काका. तो मेरा हाथ पकड़ के कहती काका मेरा जनाजा तू पढ़ना. अच्छा बुआ देखी जाएगी जब होएगा. हो सकता मैं ना आ सकता, बीमार हो जाता, पाकिस्तान में होता तो किराया भी नहीं पहुँच जाएगी दूर, और तो मैं इंग्लैंड में था तो चलो भाग आए. लेकिन उनके ये कहने में उनका एक बहुत बड़ा हक था, मान था, यकीन था. मैंने 15 साल की उम्र में अपने माँ बाप का घर छोड़ा. जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो 15 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया, मैं अपनी दूसरी माँ के घर में गया. जो फॉर्मेटिव रिलेशनशिप होता है वो मैं समझता हूँ कि मेरा बुआ जी के साथ उस वक्त हुआ, और वो आखिरी दिन तक किसी न किसी हालत में रहा है, और वो बात हमेशा आगे चलती रही. तो आज उसी रिश्ते की एहतराम करने, अकीदत पेश करने, उसका कर्जा उतारने और उस मोहब्बत का और ताबेदारी का इतराफ़ करने के लिए मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ. लेकिन हम जब जिंदगी के किसी दौर में से गुजरे होते हैं, जैसे मैं अपनी जिंदगी के उस दौर में से गुजर रहा हूँ जिसे हम आम अल्फाज में twilight zone of your life. I have formally retired as the Bishop of Peshawar, but still continue to do my bit
for the church at large in Pakistan and the church worldwide. जो थोड़ी बहुत मेरी हिम्मत है या कैपेसिटी है, उसमें छोटे छोटे तरीकों से, बड़ी शान से या फूंक से नहीं, अपनी सादगी से और संजीदगी से। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, लोग जब मुझे कहते हैं तू क्यों पाकिस्तान बार बार जाना है, मैं क्या, मेरी मजबूरी है। पाकिस्तान में मेरी लोड़ नहीं, मैंने पाकिस्तान की लोड़। It recharges me, it's therapeutic in my life. मेरी ईमान की जिंदगी में मुझे बहाल करती है। जिस्म की जिंदगी में तोड़ देती है, लेकिन ईमान की जिंदगी में मुझे बहाल करती है। तो जो दो तीन चीजें अभी बड़े अरसे से जहन में आ रही हैं जिंदगी के तजुर्बात से, यू रिफ्लेक्ट एज यू मूव टू माई स्टेज। और एक रिफ्लेक्शन जो आजकल मुझे तंग करता है, दैट इज हमारे रिश्ते क्या, हमारे रिश्ते क्या है, what are our relationships with people around us and people with us। तो मैं ज्यादा लंबी तशरीह नहीं करूंगा, मुख्तसर रखूंगा। तो बेसिकली दो तीन चीजें मेरे ज़हन में आती हैं इस हवाले से। जो सबसे बुनियादी रिश्ता एक इंसान का है, वो खून का रिश्ता। दुनिया में कोई शख्स नहीं पैदा हुआ जो कहता है जी मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं। हम सब का खून का रिश्ता है। वी आर प्रोडक्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। लेकिन दूसरी तरफ मेरी thankfully I feel very proud of the fact that this is the 50th year of my church's ministry। तो जो 50 साल की एक पास्टर मिनिस्ट्री में एक चीज सीखी है कि जो एज ए पास्टर जो तजुर्बात, जो झांके लोगों की जिंदगी में देखी हैं, सबसे बड़ी लागत भी हमारे खून के रिश्तों में। और वो रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। यू कैन नेवर डिनाई इट। आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये आपका खून का रिश्ता है। यू हैव नो चॉइस इन इट, इट्स द गिवन इन योर लाइफ। उसको हम किस तरह निभाते हैं, तो चीज मुझे ये बहुत तंग करती है। मेरे अपने तजुर्बात has not been very pleasant over this। मैं दूसरे को क्या करूं? लेकिन इस खातून ने, जहां तक मैं जानता हूं, इसने इस हकीकत को निभाया। 5-10 बहन भाई थे, मैं थोड़ा सा आखिर में बताऊंगा। 5 जो खाते पीते शादीशुदा थे, वो हिंदुस्तान में छुरी से काट दिए इन हमारे किस्मत बनाने वाले लोगों ने। और 5 जो पाकिस्तान में बचे, मेरा बाप और ये बाकी सारे 3 जो पीछे बचे, वो सारे बेचारे रोटियां लबड़ वाले से भूखे रहते थे कई बार ताकि तालीम हासिल कर। And this was the woman who was the source of encouragement and empowerment। दूसरा रिश्ता जो हम निभाने की कोशिश करते हैं, वो प्यार का रिश्ता होता है। हमारे अपनी फैमिली में, खास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए, मैं डिगिंग करता हूँ, कई बार ढूंढता हूँ, तो 3, तीसरी, चौथी पुश्तों के
रिश्ते हैं काहे के प्यार के रिश्ते ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ जी मैं तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ दादे ਨੂੰ भी जानता ਸੀ और फिर ऐसे मिलना कि जैसे मेरी माँ के पेट में से निकले तो वो भी बहुत 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 कीमती रिश्ते हो और मेरा जो कई बार एक दुख होता है कि हम अक्सर प्यार के रिश्तों को बेचते हैं सौदेबाजी करते हैं जिथे फायदा निकलता उत्थे प्यार का रिश्ता बन गया जिथे कोई देना लेना पे उत्थे साडा ते उन्होंने की रिश्ता वो दूर होते हैं कई फ्रॉड के रिश्ते होते हैं कई मतलब के रिश्ते होते हैं लेकिन जो प्यार का रिश्ता होता है वो कुर्बानी का रिश्ता होता है मैं एक बात मैंने अपने एक बुजुर्ग से सीखी कि यीशु मसीह के लिए हम बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं टाइटल इस्तेमाल करते हैं सन ऑफ मैन सन ऑफ गॉड यीशु ये करता बड़ी ऐसी ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ लेकिन यही एक बुनियादी चीज that man lived for वो सिर्फ लेवल में above all Jesus was the man for others जिधर दूजिया दे लिए रहना सीख लाएंगे ना उधर ऐसे इंसानियत एक दूसरे लेवल पे पहुंचा मेरी जो एक कन्वर्शन हुई है आफ्टर माय 25 years ministry in not only ministry my life experience in England बहुत धक्के भी खाए बहुत कुछ सीखा भी और वो तजुर्बात आपके भी हो गए लिविंग इन द वेस्ट लेकिन एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी कि मैं पाकिस्तान वापस जाके कभी भी कोई मेरे घर में मेरे सामने थले नहीं बहेगा कि जी बड़ा साहब है विषय पते जी असि ये सामने कुर्सी पे नहीं बैठना या कोई ऐसा शख्स मेरे घर में नहीं आएगा जिदे लिए चाह का प्याला कुत्तियां के प्यालियां दे नाल होएगा वो उसी टेबल पे चाय का प्याला पिएगा जिस पे मैं पीता हूँ चाहे बाहर वो मेरी टट्टी उठाता हो and that you only ये चलो सीखा तो मैंने वलायत में लेकिन इसकी रियलिटी वही थी what my Lord did that is living for the other मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मैं इस खातून को बड़ी अच्छी तरह से जानता था मेरी माँ की तरह लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ये खासियत थी बहुत हद तक she could learn she could live for the other always नहीं कहता नहीं वो दिन इंज नहीं करना ठीक है घरों में फैमिली में हमारी नोक झोंक रहती होती है लेकिन on the whole I never heard her in my young days anything other than that और जो तीसरी बात मैंने इन अय्याम में सीखी है ईमान का रिश्ता शायद सबसे प्रेशियस पिछले वीकेंड में सैटरडे को इसलिए आ नहीं सका 6 महीने से उन्होंने मुझे बुक किया हुआ था मैनचेस्टर में हमारे कामी मुझे अपनी देसी क्रिश्चियन बुलाती है क्योंकि सारे विचार गीत मानते ये नहीं चाहिए और कुछ करने और किसी देने तो मुझे 6 माह पहले एक बच्चे ने टीचर की तरह मैनचेस्टर में पादरी है तो कह रहे बिशप तुसी आउंडे जो तो हम कन्वेंशन कर रहे तो टॉपिक उन्होंने रखा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द न्यू टेस्टामेंट तो क्या
क्या मैं कहूँ अपनी कौम को कि इसकी क्या तशरीह करूँ, क्या तशरीह करूँ। थक गया हूँ मैं तशरीह कर कर। हर एक नया, मैं 2 साल पहले ऑनरी विजिटिंग फेलो था एट येल यूनिवर्सिटी, और पहली बार मैं अमेरिका में आई स्पेंट एन एकेडमिक टर्म 9 months, and basically to be very honest I am never comfortable in the States myself somehow. मुझे क्रिकेट नहीं सुनने को मिलता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है अमेरिका से। तो साल के बीच में एक मेरा जो स्लोगन बन गया, my slogan to anybody who invited me to preach or speak was denominationalism is the luxury of the majority. It's a curse and cancer of the minority. ऐसी हालत बन जाती है हमारी जब हम सब अपने फटे लगाते हैं मिशनों के, और मेरी यहाँ मिशन पे मेरा आगे जब मेरी आवाज पे करते हैं, यूनिटी पे आवाज करते हैं, खुदा ने सबको इकट्ठा किया, and it goes on. लेकिन लंबी बात मैंने कर दी, थोड़ी सी टाइम है असल में, because I think it's quite a span we have for this part of the service. लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो एक आप मुझे पूछे, अगर मेरा जो इस वक्त दिल फटा हुआ है अपनी पाकिस्तान की कलीसिया से, जहाँ का मैं ब्लैक में बैठे हुए बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बात कर रहे, तो ये तो सारे ही कर दे, सारे अथरू आप दे रहे, लेकिन उठो जाके गल कट निकलती है। तो जो एक मुझे दुख हुआ है, सितंबर 2013 में जो पेशावर का मैसेकर हुआ, मैं वहाँ 20 साल बिशप रहा, और जो 100 बच्चा लोग मरे हैं और 150-200 जख्मी हुए हैं, उनमें से बेशतर some I had baptized, some I had confirmed, some I had married, and some I buried. ये मेरे जिंदगी की दुख और हालत थी। मैं 3 महीने एक टाइम पे वहां खड़ा रहा, रिटायर बंदा बुढ़ा। I could not get away from that pain. उसके बाद लास्ट ऑटम में पाकिस्तान की, और ये वाकया पाकिस्तान की किसी कम्युनिटी के साथ आज तक नहीं हुआ to that scale. नवंबर में अगेन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि आप 2 इंसानों को ईंटों के भट्टे में जला दें। और अभी रिसेंटली फिर यूहन्नाबाद में भी हुआ उसकी दूसरी कहानी। ये 3 हादसा विदिन अ ईयर। आज तक हम एक मेज के गिर्द नहीं बैठ सके कि आइए हम पाकिस्तान में कैसे मसीही होते हुए जी सकते। मिशन बनाई जाओ, NGO बनाई जाओ, कहानियां पाई जाओ, लेकिन कम से कम ये ज़ल्ज़ला खेज मौका था कि that should have compelled
हंस कि आइए भाइयों एक गोल मेज पे बैठते हैं और देखिए कि पाकिस्तान में हमने कैसे जीना है मसीही होते हुए। नहीं हुआ, अब अभी तक नहीं होगा। अपनी अपनी मिशन वो डालते ही है ना भी जे इकट्ठा हो गया काम के फिर मेरी मिशन कितने जाए। मैनू जेड़े अमेरिका तो कनेडा तो पैसे आते उन्होंने का इस्तेमाल हुए। I'm sorry for all this negativity, लेकिन ये हकीकतें हैं। और मुझे आज भी याद है, I was in England at that time, ये कोई politically minded खातून नहीं थी, लेकिन सबसे पहला जो एहतजाज ज़िया साहब के ज़माने में हुआ था वो पिंडी में हुआ था। And she was right at the forefront. उसमें पहली बार कोई दो लोग मरे थे हमारे और दुनिया हिल गई थी। And she was there. तो जो ईमान का रिश्ता है वो मिशनों में का बंटवारा नहीं हो सकता। That has to be something of a new a blood reality for us. One of the few things I was able to do in Peshawar after 9/11, not that it has stopped terrorism in the bloody land, लेकिन we set up a group और बड़ी सोच के साथ उसका एक नाम चुना जो कि जिसको दुनिया में पता लगता कहता जी अनास है। We call that group Faith Friends. आप मुसलमान हैं, उन्हें मैं कहता ना नहीं मुसलमान है, रब नूं नहीं मानता है, बुता नूं मानता है, फलाना ये बेटा वो हमसे ज्यादा खुदा की जात को मानते हैं, अपने तरीके से मानते हैं। फर्क यही है जो मेरे लिए गलत है, लेकिन मेरा जो सही तरीका है कि मैं I have my relationship with God through Jesus, the scriptures, my own tradition. A Muslim has his through Prophet Muhammad, the Quran and his traditions, and so on, Sikh and Hindu and all.